अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हर घर में बिरयानी बनती है, बिरयानी सभी को बहुत पसंद है। तो मैं आज आपके साथ एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन बहुत सारे घर में जब बिरयानी बनती है तो मेन मेथड जो होता है वो हमें नहीं पता होता है कि कितने किलो चावलों में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डलनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ 2 किलो चावलों की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला देचका ले लिया है, क्योंकि 2 किलो बिरयानी बनाऊँगी मैं, तो मैंने बड़ा वाला देचका लेना है ताकि सही से खुली बिरयानी बन जाए। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 पाव घी। 2 किलो चावलों में 1 पाव घी जो है वो इनफ है, बहुत है। तो 1 पाव घी ऐड कर दिया मैंने, और घी डालने के बाद इसको करेंगे गरम। और गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। तो घी को पहले गरम कर लेते हैं। तो गाइस घी गरम हो चुका है, तो अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। जब भी हमने कोई चीज़ फ्राई करनी है तो घी के अंदर पहले नमक ऐड कर दे, फिर वो चीज़ को फ्राई करें। तो उस चीज़ की जो छींटें उठती हैं वो बिल्कुल भी उड़ेंगी। घी हाथों पे लगता है, छींटें लगती हैं, उससे हाथ जल जाते हैं। तो अगर आप पहले 1 चम्मच नमक डाल देंगे तो बिल्कुल भी छींटें नहीं उड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, उसको मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। तो इसको डाल देंगे घी के अंदर और हम इसको करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। तो हम इसको करना है फ्राई, ताकि फ्राई करने से ये ताकि हमारे चिकन के अंदर किसी किसी की स्मेल नहीं रहती है, और दूसरा चिकन का जो टेस्ट है वो भी बड़ा मज़ेदार हो जाता है। तो हम इसको कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो हमने चिकन को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, लाइट सा कलर ही देना है। तो चिकन फ्राई हो गया, तो चिकन को मैं पहले एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा चिकन जो है हम उसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो चिकन सारा मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो अब इसी घी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 प्याज लिए थे फुल साइज़ के। मीडियम साइज़ से भी बड़े थे प्याज। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप हम इसका वेट करें तो ये 1 पाव से ये तकरीबन 200 ग्राम से 250 ग्राम तक के करीब प्याज है। तो प्याज हमने ले लिए यहाँ पे, प्याज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया। हम जितना बारीक कटिंग करेंगे प्याज उतने जल्दी ब्राउन होंगे। तो यहाँ पे प्याज़ों को अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना, अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन ही करना है। तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे प्याज देखें अभी हल्के से ब्राउन हुए हैं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया प्याज़ों को। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैं ब्राउन करती जाऊँगी, और साथ साथ प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, ब्राउन हो रहा है। तो और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ मसाले। तो मसाले मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी छोटी इलायची। 3 छोटी इलायची लिए मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। 3 छोटी इलायची 2 किलो चावलों के लिए बहुत है। तो 3 छोटी इलायची डाल दी है मैंने। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के, ये ऐड कर दिए। तो ये और साथ में मैंने 2 बड़ी इलायची ऐड की हैं, बड़ी इलायचियाँ 2 बहुत है। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी जी लौंग। तो लौंग मैंने 15 से 20 लौंग लिए हैं, आपने 15 से 20 लौंग ऐड कर देने हैं। और लौंग डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बादियान के फूल। तो मैंने जो है 4.5 से 5 फूल लिए थे बादियान के, वो ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ साथ अब इसमें ऐड कर देंगे, और खड़े मसालों में मैं डाल दूँगी इसमें जवतरी। तो जवतरी जो हमने लेनी है, जवतरी के तकरीबन अगर आप उसको जोड़ें तो टोटल 2 फूल बनते हैं। ये 2 बड़े फूल डाले हैं मैंने, मेरे पास टूट गए थे फूल जो है वो डालते हुए। तो इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, हिला देना है, ताकि ये भी घी के में फ्राई हो जाए। ये जब खड़े मसाले घी में फ्राई होते हैं ना तो बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। और साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट को भी हमने घी में ही फ्राई करना है। तो जैसे जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी फ्राई होगा, मसाले फ्राई होंगे, तो प्याज को भी कलर आ जाएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हमने फ्राई कर लिया, और थोड़ा सा हमने इसको कलर देना है, और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं पहले। तो प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो है भर के ज़ीरे के ऐड कर दूँगी। 2 चाय वाले चम्मच डाले हैं मैंने ज़ीरे के। तो ज़ीरा जो है उसको भी ब्राउन करना होता है, तो ज़ीरे को भी साथ में ऐड कर देंगे। अगर हम स्टार्टिंग में डालेंगे तो ज़ीरा जो है वो जल जाएगा। तो जब प्याज ब्राउन होने के करीब हो तो तब ज़ीरा डाल के इसको हम भुनेंगे, तो ज़ीरा जो है वो जलेगा नहीं। तो लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो ज़ीरा जो है इसको भी ब्राउन कर लेते हैं अच्छी तरह से। जी तो गैस प्याज जो है वो यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, देखिए बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया मैंने उसको। तो यहाँ पे मैं एक छोटा गिलास पानी तो इसमें ऐड कर दिया है। ये छोटा गिलास हम छोटा कप डाल सकते हैं। तो पानी ऐड कर देंगे, और इसको पहले एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, ताकि सारे प्याज जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और साथ में हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए थे, टमाटर भी मैंने 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं 250 ग्राम।
तो टमाटर को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो टमाटर ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। तो 100 ग्राम हरी मिर्चें ली थी मैंने, तो हरी मिर्चें जो हैं वो भी छोटी छोटी कट कर ली थी, उनको भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें हैं जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। टमाटरों को हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गया, तो साथ ही साथ मैं इसमें मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं मैंने 4 खाने वाले चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर के डाल दिए हैं और इसके साथ इसमें हल्दी डालूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के हमने हल्दी का ऐड कर देना है और उसके साथ ही साथ नमक हम ऐड करेंगे। तो नमक जो है वो हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, वो आप पहले 2 चम्मच डाल दें, बाकी जब हम पानी ऐड करेंगे तो तब हम टेस्ट करके तो उसमें फिर डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं उनको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से घुल जाए। तो सब मसाले मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मैं पहले मिक्स कर दूँगी और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि पानी जो है बिल्कुल नहीं है इसके अंदर और टमाटर में पानी छोड़ने में टाइम लेना है। और अगर इसी तरह चूल्हे पर रखेंगे, इसको पकने देंगे तो जो हमारा मसाला वगैरह है वो नीचे भी लग सकता है, जल भी सकता है। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास छोटा पानी का ले लूँगी और पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो वही वाला 1 छोटा गिलास मैंने पानी का ऐड कर दिया है, यहाँ 1 छोटा कप आप डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी सारे मसाले को पानी में, ताकि सारे मसाले जो है पानी में अच्छी तरह से घुल जाएँ और पके सही से। तो इसको पकने देंगे, इसी तरह पानी में छोड़ देंगे। तो गाइस ये देखिए मैं यहाँ पे मसाले जो हैं वो पक रहे हैं। तो मसालों को पकते पकते ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 8 से 10 जो है ना मैंने सूखे आलू बुखारे लिए थे, खुशक आलू बुखारे, तो वो ऐड कर दूँगी। तो आलू बुखारे ऐड कर देंगे। आलू बुखारे से भी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी में टेस्ट आता है, बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। जब हम बिरयानी में खाते हैं तो हम साथ में आलू बुखारा आता है तो खट्टे खट्टे से चावल लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा मसाला है वो पक रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे ताकि सारा चिकन अच्छी तरह से मसाले में घुल जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे, पकने देंगे इसी पानी के अंदर। तो यहाँ पे जो चिकन है उसको डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और मैं इसको 5 मिनट से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये पक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन जो है ये पक रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 कप दही। तो दही जो है वो आपने खट्टी वाली लेनी है, उससे चावलों में बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो दही को डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया 1 कप और दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके तो दही वाला जो कप है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि अभी काफ़ी सारा दही उसके साथ लगा हुआ था। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे सारे, ताकि दही जो है वो हमारा ज़ाया ना हो। तो ऐड करने के बाद इसको ऊपर से मैं कवर कर दूँगी और इसको ढाँप के हम पूरे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और पकाते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए पकते हुए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो पक रहा है अच्छी तरह से और मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसमें से और हमारा मज़ेदार सा कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है गोश्त हाफ़ से ज़्यादा गोश्त जो हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि आपने जितने चावल लिए हैं उससे डबल आपने पानी ऐड करना है। लेकिन अगर आपके चावलों को भीगे हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपने अपने चावल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम कर देनी है। बिल्कुल सेम नहीं करना है कि अगर आपके पास 2 किलो चावल है तो आपने 4 किलो पानी ऐड करना है। अगर आपके पास 2 किलो चावल है और आपने 1 घंटा भिगो के रखे हैं तो फिर आपने इसमें 3.5 किलो पानी ऐड करना है। उससे ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अब मैं पानी ले लेती हूँ। मैं अपने हिसाब से मेरे पास 2 किलो चावल थे और मैंने चावल 1 घंटा भिगो कर रखे हुए थे, इसलिए मैं इसमें 3.5 किलो जो है वो पानी ऐड कर दूँगी। अगर आपके चावलों को भीगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फिर आप 3.5 किलो नहीं, आप ज़्यादा पानी ऐड करें। आप पूरा 4 किलो पानी ही डालें। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 3.5 किलो के करीब। तो पानी ऐड कर दिया मैंने। अब नमक टेस्ट करके तो उसको पकने के लिए रख दें। तो पानी को बॉयल आ चुका है यहाँ पे। तो ये देखिए जो पानी है वो पक रहा है। तो अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। सबसे पहले चावलों का पानी ड्रेन कर देंगे और इसमें चावल ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स पानी में चावल जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अच्छी तरह से चावलों को हमने एक बार मिक्स कर देना और फिर हमने चावलों को रख देना पकने के लिए। तो चावलों को तब तक पकाना है जब तक पानी इसका जो है वो ड्राई होने के बिल्कुल करीब हो, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए और जो चावल हैं वो एक कनी कच्चे हों, बिल्कुल ना पक जाए। तो इसको ऊपर से कवर करेंगे और पकने देंगे। जी तो गाइस ये देखिए पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया है और चावल जो है वो भी एक कनी भी कच्चे हैं। तो एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद आपने इसमें फूड कलर डालना है। जो चीज़ें डालनी हैं दम लगाने के लिए वो डाल देंगे और इसको रख देंगे दम पे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर। तो इसको मैं ऊपर से कवर करूँगी और मैं साइड पे पहले फूड कलर अपना वो रेडी कर लूँगी। तब तक जो ज़्यादा पानी है वो भी थोड़ा सा मज़ीद खुश्क हो जाए। तो मैं फूड कलर जो है उसको रेडी कर लेती हूँ।
गाइज़ यहाँ पे चावल हमारे दम पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी थोड़ा सा फूड कलर। मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी कलर और कितना सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कलर डालने के बाद मैं इसमें एक साइड पर ऐड कर दूँगी हरा धनिया, और साथ में मैं डाल दूँगी ऊपर हरा पुदीना। हाँ, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। और अगर आप दम लगाने के लिए हरी मिर्ची टमाटर वगैरह भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं हरा धनिया और पुदीना जो है वो ऐड कर दूंगी ऊपर से, और इसको ऊपर से रुमाल लगा के तो रखेंगे दम पे। दम हमने लगाना है पूरे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट पे इसको दम लगाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो वो रेडी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पुदीना और धनिया। तो अब मैं इसको रखने लगी हूँ दम पे। तो सबसे पहले इसके ढक्कन के ऊपर रुमाल लगाएंगे, और रुमाल लगाने के बाद ऊपर रख के तो इसके ऊपर मैं वज़न रख दूँगी ताकि जो दम है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो इसके ऊपर मैं वज़न रख देती हूँ। तो अब इसको पूरे 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। जी तो गाइस पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और हमारे जो दम है वो बिल्कुल तैयार है। हमारा दम लग चुका है, हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो रेडी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू है, और गरम गरम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। और देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। बिल्कुल भी अगर आप कह लें कि चावल जुड़ चुके हैं या ज़्यादा गल गए हैं, तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले से चावल है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको आप सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो चावल है वो दिखने में कैसे हैं और कितने ही मज़ेदार है। तो अब पहले सर्व करते हैं। जी तो गाइस ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से चावल जो है वो बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार थी, और बहुत ही मज़े की खुशबू थी। तो मैंने खाई, बहुत मज़ा आया था मुझे, हम घर वालों को भी बहुत पसंद आई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको बिरयानी की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमने कैसे खाई है और बिरयानी हमारे घर में किस तरह खाई जाती है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो गाइस हमारे घर में बिरयानी जो है वो इस तरह सलाद और रायते के साथ खाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होती है, और बड़ा ही मज़ा आता है बिरयानी खाने में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पसंद कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।